तो दोस्तों, ग्रेजुएट अप्रेंटिस झारखंड में जितने भी लोग अप्लाई किए थे, ठीक है, उनमें से सभी का धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब BBMKU का पारी है। BBMKU में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। देखिए, मेरा थोड़ा सा फीवर है, मतलब बुखार है यार, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। BBMKU ने नोटिस दिया है और मुझे बनाने में टाइम लगा। ठीक है, क्योंकि मैं फ्री नहीं था। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट दे दिया गया है। ठीक है, देखिए डेट यहाँ पे जो निकाला गया है वो है आपका 5 तारीख को है। ठीक है, 6 तारीख को है, 7 तारीख को है और 8 तारीख को है, अगस्त का महीना। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में चलेगा आपका 9 बजे से 1 बजे, सेकंड सिटिंग में 1 बजे से 1:30 बजे से 4:30 बजे। और इधर अपना रोल नंबर देख लीजिएगा। सबसे पहले ये लिस्ट आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप BBMKU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। जाने के बाद क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इस साइड में सर्च का। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम सर्च कीजिएगा। सपोज दैट जैसे मैं अपना नाम सर्च करता हूँ, सागर साव। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका अगर नाम होगा तो इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले अपना नाम देखिएगा, देन इधर देख लीजिएगा कि आपका सीरियल नंबर कितना है। जैसे बात किया जाए, मेरा सीरियल नंबर 417 है। ठीक है, कितना, 417। ठीक है, अपना फादर नेम मैच कर लीजिएगा एंड डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर लीजिएगा। तो ये अपना सीरियल नंबर देख लीजिए, 417 देख लीजिए। अब क्या करना है आपको, सबसे ऊपर में आ जाना है। सबसे ऊपर में आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए 417 जो है मेरा किसके अंदर में आता है, तो 251 से 500 के बीच में आएगा 417। अब देखिए ये जो है मेरा टाइमिंग हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, कब, 5 तारीख, और कितना बजे, तो 1:30 बजे से यहाँ पे 4:30 पे। ठीक है, सपोज दैट मैं और किसी का देख लेता हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे देखता हूँ और एक का। ठीक है, तो प्रिंस का मैं देख रहा हूँ, चाहे अंकित का देख लेता हूँ। किसी का भी अचानक नाम लिखता हूँ ना तो आ जाता है कि कोई भी नाम। ठीक है, जैसे ये मैंने अंकित का देखा। अब अंकित का रोल नंबर कितना है यार, बहुत सामने है ना। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जितना आपका सीरियल नंबर है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है सर। ठीक है, एक दो और एक एग्जांपल लेता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई नाम तो आ जाओ यार। सोनू लेता हूँ, सोनू बहुत लोगों का नाम होता है। हाँ, सोनू कुमार। चलिए छोड़िए, तो समझ लिए। मतलब यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो आपके 2971 कैंडिडेट हैं। लास्ट है आपका अदिति कुमारी का। ठीक है, तो अदिति कुमारी यहाँ पे जैसे देख लीजिए 2000 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप आइएगा तो इनका लास्ट डे पे होगा कितना से कितना बजे, तो देखिए 2971 सबसे लास्ट में का है, तो यहाँ पे इतना बजे। अपना टाइमिंग देख लीजिए और डेट देख लीजिए, और जितना टाइमिंग और डेट है उससे आप लोग आधा घंटा पहले ही पहुँच जाइए। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट जो टाइमिंग है 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, तो आपको 8:30 बजे पहुँच जाना है, कोशिश करना है। ठीक है, 9 बजे भी पहुँचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नोट यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको मैं बता देता हूँ अच्छे से। ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि बुखार है। तो देखिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए BBMKU हेडक्वार्टर। ठीक है, यानी कि BBMKU का कैंपस कहाँ पे है यह, तो भेलाटांड़ धनबाद में ये एड्रेस है। कौन सा एड्रेस, भेलाटांड़। ठीक है, भेलाटांड़ धनबाद। ठीक, भेलाटांड़ धनबाद में BBMKU का हेड ऑफिस है, पूरा मेन ब्रांच। ठीक है, बहुत मतलब दिखिएगा ना, 10-12 तल्ला दिख जाएगा आपको दूर से भी। ठीक है, तो वहाँ पे जाना है आपको। दूसरा बोला गया है कि आपको जितना टाइम दिया गया उससे 15 मिनट पहले पहुँचना है। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट 15 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम। ठीक है, ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिस दिन आपका सत्यापन होगा, दस्तावेज सत्यापन, उसका 15 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। यार कल पानी में चले गए थोड़ा सा पत्ता लाने बकरी लोग का। ठीक है, मतलब 2 साल बाद मैं गया था जंगल, उधर से आया पूरा भीग भाग के। तो चलिए गाड़ी भी उधर मिट्टी में थोड़ा सा फंस गया और मुझे भी बुखार आ गया। कभी कभी करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन में बोला गया है द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट
फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। ये जो लिस्ट है आपका BBMQ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकेंड थिंग बोला गया है कि इफ़ द कैंडिडेट फेल टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द शेड्यूल्ड डेट टाइम इज हर कैंडिडेट डिमेंड कैंसिल। देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो आपका जो है यह माना जाएगा कि आपका नाम कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, समझ गए हैं। तो आपका नाम हटा दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट से अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो अपने साथ आपको क्या क्या लेके जाना है, और सेल्फ अटेस्टेड और कॉपी, ठीक है, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और साथ में आपको इसका जेरोक्स भी लेके जाना है। सपोज दैट आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल और जेरोक्स एक कॉपी, 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, सर्टिफिकेट बोला है दैट मीन्स आपका मूल प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र जो 1 साल बाद आता है, नहीं निकाले तो निकाल लीजिए, ठीक है, वो साथ में लेके जाना है। फिर 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। अब बोलिएगा ग्रेजुएशन का तो मार्कशीट है मेरे पास लेकिन मूल प्रमाण पत्र नहीं है, तो प्रोविजनल मिला होगा आपको, वो प्रोविजनल भी चल जाएगा यहाँ। फिर बहुत से लोग क्या है कि BBMQ से ही किए हैं, तो BBMQ वालों को नहीं मिला है, जैसे कि मैं खुद BBMQ से ग्रेजुएट हूँ, मुझे भी मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के भी आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से ही, ठीक है। तो 2 काम हो जाएगा, 1 पंथ 2 काज, मतलब अपना मूल प्रमाण पत्र भी निकाल लीजिएगा लगे हाथ, ठीक है, तो अपना मूल प्रमाण पत्र भी निकाल लीजिएगा वही बहाने। नेक्स्ट है हम यहाँ पे आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा, आपका आवासीय प्रमाण पत्र झारखंड का, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे कैटेगरी प्रमाण पत्र, अगर आप ST SC या OBC हैं, ठीक है, या EWS, तो आपको जो है कैटेगरी प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, ST SC OBC का सर्टिफिकेट, CO चाहे SDO लेवल का, और वो मैक्सिमम आपका 2022 तक का भी चल जाएगा, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि मैंने MA भी किया है, मतलब MP किया है, ठीक है, और मेरा कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट है, IDCA का, टाइपिंग का भी है, तो मैं वो सब भी जमा कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलो एज पर झारखंड गवर्नमेंट। तो आपका जो है रिजर्वेशन पॉलिसी झारखंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल होगा, और ये आपका BC1 BC2 बोला गया, फॉर्म नंबर 11 मेंशन होना चाहिए। तो जब आप मतलब ये मेंशन ही होता है ऑलरेडी, ठीक है, मैंने कल देखा अच्छा से कास्ट सर्टिफिकेट को, तो वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्म नंबर 11, ठीक है। तो सिंपली आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी है। देखिए, और एक बार मैं भी बता देता हूँ, पहला आधार कार्ड लेके जाना है और इसका जेरोक्स, दूसरा 10वीं का मार्कशीट और उसका जेरोक्स और मूल प्रमाण पत्र भी, ठीक है, 12th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और प्रोविजनल, ठीक है, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई हो तो इतना सब कुछ लेके जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आता है 7 गो हो गया आपका, और सभी जितना भी आप कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, उसके नीचे में साइन कर दीजिएगा, ठीक है, खुद नीचे में साइन कर दीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स के। और फ़ोटो भी कोशिश कीजिएगा 5-6 कॉपी ले जाइएगा, हो सकता है ज़रूरत पड़े, नहीं लिखा है फिर भी। अब देखिए, बात आता है यार, आप लोग का मन में सवाल होगा कि भाई सागर यार आप जा रहे हैं या नहीं। मैं कन्फ्यूजन की स्थिति में हूँ, सही बता रहा हूँ, आप लोग भी मेरे दोस्त हैं, तो मैं कन्फ्यूजन की स्थिति में हूँ। मतलब मेरा 80% है कि नहीं जाऊँ, 20% है कि जाऊँ, क्योंकि जाता हूँ अगर तो इतना मेहनत किया हो जो CGL के लिए वो सब छूट जाएगा, हो सकता है शायद, मतलब ऐसा सोच रहा हूँ यार। और अगर नहीं जाता हूँ तो एक अपॉर्चुनिटी जाएगा। चलिए देखते हैं। और एक चीज़, किनको जाना चाहिए किनको नहीं जाना चाहिए वो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज जनरल है 75% से कम है तो मुश्किल है कि हो पाएगा सिलेक्शन, ठीक है। फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर आप जनरल हैं तो आप 70% हैं तो आप चले जाइए, ठीक, मतलब इससे कम में तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी 70% मिनिमम होना चाहिए। और अगर बात कर लेते हैं OBC, ठीक है, तो OBC अगर आपका मिनिमम 65% है तो आप जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ST और SC दोनों, अगर आपका 60% प्लस है, मोर देन 60%, तो आप जा सकते हैं, उससे कम है तो फिर मत जाइए, ठीक है, इतना है तो ही जाइए।
मेरा ओबीसी में हूँ मैं, और मेरा आता है 71% विथ पॉलिटिकल साइंस। बट मैं कन्फ्यूजन में हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। अगर जाऊँगा तो आप लोगों से मिल लूँगा वहीं पे, ठीक है। फिलहाल बाय। अगर आपका कोई दोस्त जो अप्लाई किया है, आप उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा पीडीएफ के साथ, ठीक है। मतलब वीडियो शेयर कीजिएगा तो पीडीएफ ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही रहता है, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हालत थोड़ा ख़राब हो गया, देख के भी आपको लग सकता है, ठीक है। अगर मैं जाऊँगा तो आप लोगों से मिल लूँगा। और एक चीज़, जो भी जाइएगा बरसाती अपने साथ रेनकोट लेके जाइए, नहीं तो भीग जाइएगा, बहुत ज़्यादा बारिश है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।